हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज़ इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार पर कांग्रेस नेताओं के जश्न की आलोचना करते हुए कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा फायदा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह लोकतंत्र के लिए खतरा है और विपक्ष को एकजुट होकर मुकाबला करना चाहिए। एमके स्टैलिन ने तमिलनाडु चुनाव में हार के बाद द्रविड़ मुनेत्र खसकम कार्यकर्ताओं से कहा कि उनका भरोसा टूटा नहीं है और पार्टी फिर वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि डीएमके अब एक नए मजबूत विपक्ष के रूप में जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष जारी रखेगी। अरब सागर में फंसे भारतीय जहाज एमवी गौतम को पाकिस्तान नेवी ने सहायता प्रदान की और आपातकालीन सामान उपलब्ध कराया। बताया गया कि ओमान से भारत आ रहे इस जहाज में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान नौसेना ने मानवीय मदद की। पश्चिम बंगाल में हार के बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को जमीनी स्तर पर बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। इसका असर संसद में भी दिख सकता है, जहां राज्यसभा में टीएमसी सांसदों की संख्या धीरे धीरे कम होने की संभावना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चुनाव नतीजों के बाद बदला नहीं बदलाव का संदेश देते हुए सकारात्मक राजनीति पर जोर दिया। उन्होंने 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के लोगों का धन्यवाद किया, जिन्होंने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच स्थिर सरकार के लिए वोट दिया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती जारी रखी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करीब 2.5 लाख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान तैनात किए थे, जो कुल बल का बड़ा हिस्सा है, जबकि इनमें से कई पहले से सीमा सुरक्षा में लगे रहते हैं। जितेंद्र सिंह ने असम चुनाव में खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस के प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 126 सीटों वाली विधानसभा में सिर्फ 19 सीटें मिली, जो उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने पुडुचेरी में अपनी सत्ता बरकरार रखी, जहां मुख्यमंत्री एन रंगस्वामी के नेतृत्व में गठबंधन बहुमत के करीब पहुंच गया है। वहीं अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके और लॉटरी किंगपिन के बेटे के प्रदर्शन ने चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे दिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत पर कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिल चुका है और राज्य में बदलाव आ गया है। उन्होंने परिवर्तन चाहिए के नारे का जिक्र करते हुए कहा कि जनता ने अब सच में बदलाव ला दिया है और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। फातिमा थाइलिया ने केरल में जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की पहली महिला विधायक बनी। उन्होंने सीपीआई के नेता टीपी रामाकृष्णन को उस सीट पर हराया, जहां 1980 से लगातार वामपंथी दल जीतते आ रहे थे। केरल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 1 से अधिक सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी मजबूत की, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक दशक बाद सत्ता में लौट आई। नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी केरल अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने इसे जनता का स्पष्ट संदेश बताया। प्रशांत किशोर की 1 साल पुरानी भविष्यवाणी सच साबित हुई, जब उन्होंने 2025 में टीवीके के कार्यक्रम में विजय की जीत का दावा किया था। उन्होंने मजाक में कहा था कि वह महेंद्र सिंह धोनी से भी ज्यादा लोकप्रिय बिहारी बन जाएंगे अगर विजय की पार्टी चुनाव जीत जाती है, और वह अब सच हो गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध क्षमता और देश की तैयारियों का प्रमुख उदाहरण है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार ने रक्षा अनुसंधान को अपनी प्राथमिकताओं के केंद्र में रखा है, जिससे सेना की ताकत और आधुनिक क्षमता लगातार बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 293 में से 206 सीटें हासिल की। वहीं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और उसकी सीटें 2021 के 215 से घटकर सिर्फ 81 रह गईं। जम्मू के एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने 15 साल के इंतजार के बाद पश्चिम बंगाल जीत की खुशी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चांदी का कमल बनाकर भेंट किया। उन्होंने इसे जीत का प्रतीक बताया और कहा कि यह उनके लंबे समय से देखे गए सपने के पूरा होने की खुशी है।
विजय की पार्टी टीवीके ने शानदार डेब्यू करते हुए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसे सरकार बनाने का रास्ता खुल गया है। हालांकि बहुमत से दूर होने के कारण टीवीके को सरकार बनाने के लिए सहयोगियों का समर्थन जुटाना होगा और शुरुआत में अल्पमत सरकार बन सकती है। एमके स्टैलिन ने चुनावी हार के बाद कहा कि उनकी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए हर तरह की जीत हार देखी है और इससे सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। करीब 35 साल में उन्होंने पहली बार अपने कोलाथुर सीट पर वीएस बाबू से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में नई सरकार 9 मई को शपथ ले सकती है, जिसे नए दौर की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। यह दिन रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती भी है, जिससे इसे प्रतीकात्मक महत्व दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अवरोध को तोड़ने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में युद्धपोत भेजे, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। वहीं ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच यूएई के फुजैरा में तेल सुविधा पर हमला हुआ, जिसे एयर डिफेंस ने आंशिक रूप से नाकाम किया। नई दिल्ली ने यूएई के फुजैरा में ईरान के हमले को अस्वीकार्य बताते हुए कड़ी निंदा की, जिसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। सरकार ने कहा कि तेल सुविधाओं पर हमला गलत है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में बढ़ते तनाव के बीच तुरंत शांति की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अमेरिकी जहाजों पर हमला हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी, जबकि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में ईरान की तेज नावों को नष्ट किया। वहीं ईरान ने भी चेतावनी दी कि स्ट्रेट के पास आने वाले किसी भी अमेरिकी नौसैनिक जहाज को निशाना बनाया जाएगा, जिससे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। एलन मस्क ने ट्विटर से जुड़े खुलासों के मामले में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ समझौता कर लिया और $1.5 मिलियन का जुर्माना भरा। हालांकि उन्होंने किसी भी गलती को स्वीकार नहीं किया और कथित तौर पर बचाई गई $150 मिलियन की राशि भी उन्हें लौटानी नहीं पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अवरोध को तोड़ने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में युद्धपोत भेजे, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। वहीं ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच यूएई के फुजैरा में तेल सुविधा पर हमला हुआ। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में हेलीकॉप्टरों की मदद से ईरान की कई फास्ट बोट्स को नष्ट किया, जबकि ईरान ने यूएई के तेल प्रतिष्ठान पर हमला किया। हालांकि ईरान ने इन हमलों से इनकार किया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।